अस्सलाम वालेकुम। बैटरी बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही हैं। तो इनमें किस कंपनी की बैटरी सबसे अच्छी आती है? अगर इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कंटिन्यूअसली एक ही मेयार अपना प्रोवाइड किया हो। यानी कि मार्केट में नए से नए ब्रांड लॉन्च होते रहे हैं और कुछ अर्सा तक उनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो ख़राब आना शुरू हो गया। उनमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बैटरियाँ बनाने वाली 4 कंपनीज़ हैं, उनमें सबसे पहले एजीएस, एक्साइड, ओसाका और फिनिक्स। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में अभी तक अपनी जगह बनाई हुई है और कोई भी इनके अलावा ऐसी कोई कंपनी आई नहीं जिसने अपनी जगह बनाई हो और बहुत अरसे तक राज किया हो मार्केट के ऊपर। आज से अगर 25 से 30 साल पीछे चले जाएं तो ओसाका कंपनी की बैटरी का एक बहुत बड़ा म्यार और नाम होता था, बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी आती थी। इसी तरह से एक्साइड की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती थी। नो डाउट आज भी एक्साइड की बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही हैवी वेट टाइप की बैटरी है। यानी कि अगर आप बाई वेट किसी भी बैटरी का कंपैरिजन करें तो एक्साइड जो है अपने वजन के हिसाब से शायद सबसे टॉप पे हो। और एक्साइड का जो म्यार पहले होता था आजकल वो म्यार मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह से तकरीबन आज से 10-12 साल पहले एक कंपनी आई थी जो कि ब्रिज पावर के नाम से, जिसने मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ब्रिज पावर का बड़ा नाम होता था, बड़ा म्यार होता था। तो ब्रिज पावर की जो बैटरी जिसने ली उसने 3 से 4 साल नॉर्मल बैटरी चलाई। उस जमाने में ट्यूबुलर बैटरी तो होती नहीं थी। नॉर्मल बैटरी 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लोगों की चली थी। जिसने एक दफ़ा ब्रिज पावर यूज़ कर ली उसने दोबारा भी ब्रिज पावर ही परचेज की। लेकिन अगली बार जिसने ब्रिज पावर परचेज की उसको वो म्यार नहीं मिला, वो चीज़ पहले वाली नहीं मिली। उसकी बैटरी उतने साल नहीं चली जितनी पहले चली थी। इसी तरह से आज से कोई 7-8 साल पहले एक और कंपनी मार्केट में आई थी, यानी कि डाइवो। डाइवो बनाने वाली बैटरी पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, लेकिन ये एक नई कंपनी आई थी। इसने भी स्टार्ट में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तकरीबन 1-2 साल तक इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। जिसने बैटरी ली उसकी 3 साल 4 साल चलती थी बैटरी, 2 साल ईजिली चल जाती थी। जिसने भी डाइवो बैटरी एक दफ़ा यूज़ की वो डाइवो बैटरी के ही गुण गाता था, उसी को याद करता था। और दोबारा भी जिसने डाइवो बैटरी ली तो फिर उसको इतना रिजल्ट नहीं मिला, वो जल्दी ख़राब होगी। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आती रही हैं। उनका जो रिजल्ट होता है शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, 1-2 साल वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। लेकिन उसके बाद जो माल तैयार होता है नया माल, उसमें फिर उसकी क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज करवा दी जाती है। यानी कि पाकिस्तान में बिजनेस करने वाली मोस्टली जो कंपनीज हैं उनका यही एक तरीकाकार है, सिर्फ बैटरी बनाने वाली कंपनीज नहीं। इसके अलावा भी जिस टाइप की भी आप प्रोडक्ट की बात कर लें, जो भी कंपनी नई लॉन्च होती है उसकी प्रोडक्ट शुरू में बहुत ही आउट क्लास होती है और लोग उसकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं, उसकी मशहूरी हो जाती है। जब नाम चल पड़ता है तो क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है और फिर वो कंपनी माल बनाने में मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो माल बनाने में मसरूफ़ होती है वैसे ही उसका नाम मार्केट में से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ भी बदकिस्मती से यही कुछ कर रही हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो आज तक तकरीबन एक मीडियम लेवल की क्वालिटी दे रही हैं। यानी कि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ओसाका, एजीएस, एक्साइड और फिनिक्स। ये जो 4 कंपनीज़ हैं इन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक बरकरार रखा हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसा कि वोल्टा, फ्यूजिका और हाक और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी नहीं है। और ख़ास तौर पे हाक कंपनी की बैटरीज जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मिल्लत, एफबी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लोग 1000-2000 सस्ती समझ के ले लेते हैं, लेकिन वो जब टाइम ज़्यादा नहीं निकालती तो सस्ती चीज़ लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इन सब कंपनीज़ में से आजकल नंबर 1 पे कौन सी कंपनी जा रही है, तो इसमें कुछ कंपनीज़ की जो ट्यूबुलर बैटरी है वो अच्छी आ रही है और किसी की नॉर्मल बैटरी जो है वो अच्छी आ रही है। सबसे जो ट्यूबुलर बैटरी की बात करें, सबसे अच्छी जो ट्यूबुलर बैटरी है वो तो फिनिक्स की आजकल चल रही है, जो कि कंप्लेंट लेस बैटरी है, बहुत कम कंप्लेंट आती है इसमें। और इसके अलावा जो ओसाका कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो है एक्साइड कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर एजीएस बैटरी की बात करें, उसकी ट्यूबुलर बैटरी नहीं आती, उसकी सिर्फ टाल बैटरी आती है। तो ट्यूबुलर की शेप में होती है, वो ट्यूबुलर समझ के लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन ऊपर लिखा भी होता है कि ये टाल बैटरी है। तो वो डीप साइकिल बैटरी के तौर पे चलती है, अच्छी चलती है, लेकिन ट्यूबुलर बैटरी का मुकाबला नहीं कर पाती। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल बैटरी लेना चाहते हैं तो फिर इसमें फिनिक्स की भी अच्छी बैटरी आ रही है। एजीएस जो है, एजीएस की नॉर्मल बैटरी बहुत ही अच्छी है। किसी ज़माने में एजीएस का भी बहुत ज़्यादा नाम होता था, बहुत म्यार था। जापानीज़ ब्रांड है, एजीएस बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है और एक दफ़ा जो ले लेता था उसकी 3 से 4 साल, 5 साल भी चल जाती थी नॉर्मल बैटरी।
जो गाड़ियों में ख़ास तौर पे 4-5 साल निकाल जाती थी बैटरी, जबकि यूपीएस के साथ हमेशा से ही बैटरी साल या 6 महीने या 2 साल ख़त्म हो जाती है। जिस कंपनी की मर्ज़ी लेकर लगा लें, वो ज़्यादा नहीं चलती। तो इसी तरह से फिनेक्स की बैटरी नॉर्मल बहुत अच्छी है। एजीएस की नॉर्मल बैटरी बहुत ही ज़बरदस्त, आज भी इनकी क्वालिटी शायद नंबर 1 पे ही है, फिनेक्स के बराबर है या फिर इससे भी ऊपर हो सकती है। और जापानीज़ ब्रांड समझ के लोग ले लेते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान में आ रही हैं। आपको एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जापान जो आज से तकरीबन 25-30 साल पीछे जाएँ, दुनिया में जापान का नाम था, मेयार था और जापान का माल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। आजकल तकरीबन पिछले 15-20 साल से जो है मार्केट में राज करने वाला वो चाइना है, या फिर कोरिया भी किसी हद तक मार्केट में एक बड़ा सप्लायर रहा है, लेकिन आजकल चाइना जो है वो पूरी दुनिया में छा गया। और पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं जो जापान का नाम यूज़ कर रही हैं, वो मोस्टली इधर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और जो पाकिस्तान में चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, आपको पता है उसका मेयार क्या होता है। अगर कंपनी किसी जापानी ने भी लगा ली है तो यहाँ पे आपको वो जापान वाली चीज़ बना के नहीं देगा। जैसे आप गाड़ियों की कंपनीज देख लें, जैसे कि सुजुकी, होंडा, ये जापान की ब्रांड्स हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी जो है वो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के हिसाब से मिलेगी, यानी कि जिस तरह की मुँह उस तरह की चपेट मिलेगी। और अगर आप गल्फ़ के कंट्रीज़ में चले जाते हैं या यूरोप में चले जाते हैं, तो जापान वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की कारें आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी क्वालिटी कुछ और है। इस तरह से बैटरियाँ बनाने वाली कंपनीज़ भी, अगर ये जापान या कोरिया के ब्रांड्स हैं, लाजमी ही है कि आपको इनका मेयार भी उस टाइप का मिलेगा। इसके अलावा बैटरियों के साथ एक कार्ड आता है, उस कार्ड के ऊपर जो वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज लिखे होते हैं या एम्पेयर वगैरह लिखे होते हैं। ये जो बैटरियाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जितनी भी कंपनीज़ की अवेलेबल हैं, ये अपनी जो लिखी हुई चीज़ है उसके मेयार के ऊपर भी पूरा नहीं उतरती। यानी कि जो कट ऑफ वोल्टेज या एम्पेयर लिखे होते हैं ऊपर, उतने एम्पेयर से हम इन बैटरियों को जब चार्ज करवाते हैं, तब भी इनका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो रहा होता है, जल्दी डैमेज हो रही होती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चूँकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम एम्पेयर कम से कम रखें और कट ऑफ को भी थोड़ा-सा डिक्रीज़ रखें और बैटरी को भी बहुत ज़्यादा डीपली डिस्चार्ज ना करें, ताकि बैटरी हमें मैक्सिमम लाइफ दे सके।